तो ये गर्मी से डरने वाले लोग हैं और ये छात्रों की गर्मी इनको पिघला देगी। जो छात्रों का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का आक्रोश है 2027 में इनकी सारी गर्मी निकाल देगा और उत्तर प्रदेश इनकी विदाई तय है 2029 में। अब ये कहीं कोने में बैठेंगे। इतना बर्बर इस देश के छात्रों से, नौजवानों से आपको इतना डर लगता है आप AK-47 से गोली चलाओगे। जब छात्रों का आंदोलन चला तब इनका ये वीडियो कहाँ गया था। राहुल जी की बात छात्रों के साथ ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आह्वान हुआ था, जिसके बाद सीतापुर के उत्सव गेस्ट हाउस में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के निर्देश पर यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हज़ारों की संख्या में छात्र आए हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या रहा था इसके लिए जानते हैं हम सीधे राकेश राठौर सांसद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद। सही, जो कार्यक्रम रखा गया था इसका क्या उद्देश्य है और ये जो छात्र आए थे यहाँ पर? इस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, वो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। और छात्रों के साथ इस तरीके से बर्ताव इस देश के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस देश के अंदर छात्रों के साथ भी इतना गंदा बर्ताव किया जाएगा। पायलट गन से गोली चलाई गई, छर्रे बदन के अंदर हैं, आँख के अंदर छर्रा चला गया। एम्स की रिपोर्ट है। लोग डंडे में कील लगा के लोगों को पीट रहे हैं, बगैर कपड़ों के लोगों को पीटा जा रहा, बगैर नेम टैग के लोगों को पीटा जा रहा है। उसके बावजूद सरकार की ओर से जवाब आता है कि नेम टैग इसलिए हटा लिया गया था ताकि गिर ना जाए। तो इतना और गर्मी दोनों का गर्मी, तो ये गर्मी से डरने वाले लोग हैं और छात्रों की गर्मी इनको पिघला देगी। इस देश, इस प्रदेश के अंदर जो छात्रों का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का आक्रोश है 2027 में इनकी सारी गर्मी निकाल देगा, सारी गर्मी पिघला देगा और उत्तर प्रदेश इनकी विदाई तय है 2029 में। अब ये कहीं कोने में बैठेंगे, देश के लोग इनको मुख्य धारा से बाहर करेंगे। अच्छा, CJP प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था, साथ में बिहार में भी देखने को मिला था कि वहाँ AK-47 का प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। सोशल मीडिया पे किस तरीके के छात्रों को AK-47 तानी गई है, गोलियां चलाई गई हैं। इतना बर्बर इस देश के छात्रों से, नौजवानों से आपको इतना डर लगता है आप AK-47 से गोली चलाओगे, आंसू गैस गोले छोड़ोगे, पायलट गन से लोगों को पीटोगे। डरे हुए लोग हैं, डर गए हैं। इनको लगता है इस पूर्वक, बलपूर्वक लोगों की आवाज़ को दबा लेंगे, लेकिन इस देश के लोग अंग्रेज़ों से नहीं दबे, तमाम आक्रांताओं से नहीं दबे। तो ये क्या चीज़ है, इनको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बराबर वीडियो भी जारी कर रहे हैं, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, युवाओं से उनका अपील भी कर रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, कोई इन पर कार्रवाई नहीं होगी। छात्र मांग रहे हैं क्या? ये खुद अपनी तरफ से, अभी ये 24 दिन जब छात्रों का आंदोलन चला तब इनका ये वीडियो कहाँ गया था। तब इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया छात्रों के सहानुभूति को लेके। अब जब पूरे देश और दुनिया में इनकी थू थू हो रही, पूरे देश दुनिया में छात्र इनके खिलाफ आंदोलनरत हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हो। अरे आपको सामने आना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए इस देश के छात्रों से। अमित शाह का इस्तीफा कराना चाहिए कि जिस तरीके की बर्बर कार्रवाई हुई है, गृह मंत्री से इस्तीफा कराना चाहिए। अच्छा, देखने को मिल रहा था कि जैसे कल जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर आए थे, रामपुर मथुरा, वहाँ एक पुल पर उन्होंने कहा भी था कि अंग्रेज़ों के ज़माने वाला जो है पुल जो है टिका रहता था। ऐसा बयान भी उनका वायरल हो रहा है। हाँ, तो ये जो जग जाहिर है ना। अभी वो आप ये तमाम लोग, इनके रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री, तमाम लोग लखनऊ, कानपुर एलिवेटर रोड का उद्घाटन करके गए हैं। सोशल मीडिया प्यारा जगह जगह उखड़ गया है। कितने हज़ार करोड़ का निर्माण हुआ। सीतापुर में PWD द्वारा बनाया गया बाईपास असोडर वाला, खैराबाद वाला, वो बनते ही उखड़ गया, गड्ढे हो गए हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अधिकारी खूब लात लगा के पैसा खींच रहे हैं। प्रशासन के लोग इस समय खुली लूट मचाए हुए हैं और योगी का संरक्षण उनको मिला हुआ है। लेकिन ये अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जान गई है कि किस तरीके के हथकंडे अपना के इन्होंने लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाया था। अब इनका उत्तर प्रदेश से लखनऊ कानपुर हाईवे जो है 4700 करोड़ का बन के तैयार हुआ था, अभी 47 दिन भी उसको नहीं हुआ उद्घाटन के बाद। वो धंसने लगा है, सड़क उसकी जर्जर होने लगी है। सब गुजरात के लोग हैं, गुजरातियों को ठेके हैं और वो पूरे देश को लूट रहे हैं।
यही नहीं, पूरे देश को मोदी के लोग पूरे देश में लूटपाट मचाए हैं। पूरे देश में इसी तरीके कहा तो था इन्होंने अडानी को एयरपोर्ट देने से पहले कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा। वहाँ हवाई चप्पल तो 90 रुपए की आती है यहाँ, लेकिन हवाई जहाज़ के अंदर जो पानी मिलता है, जो एयरपोर्ट पे पानी मिलता है, वो 190 रुपए का है। तो इन्होंने किस तरीके के बातें की हैं, किस तरीके के पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेचा है, ये सब लोग जान गए। अब विदाई तय है। अरे सांसद जी, एक आखिरी सवाल, जो आज ये कार्यक्रम हो इसमें हज़ारों की संख्या में छात्र मौजूद नजर भी आए, तो क्या ये कार्यक्रम बराबर जारी रहेगा और छात्रों को क्या राजनीति की तरफ भी आने के लिए प्रेरित किया जाएगा? बिल्कुल, इस देश में छात्रों ने राजनीति की दिशा को बदला और मजबूत सरकारों को भी घुटने के बल ला के खड़ा किया है। छात्रों की राजनीति की समझ है, छात्र भी समझ रहे हैं इस देश में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और 2027 में छात्र मजबूत कड़ी बन के इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना हमारे साथ सांसद जो है राकेश राठौर मौजूद है। उनका साफ कहना है कि जो छात्र आज यहाँ पर आह्वान हुआ था, छात्र आए हुए हैं, तो उनसे अपील भी की जाएगी कि वो लोग राजनीति की तरफ आगे बढ़ें और आने वाले समय में जो है आगे बढ़ते जाएं। और हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा भी बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं कार्यक्रम में, तो क्या बताया गया और क्या आप लोग का कहना है इस पर? हमारे जो सांसद जी हैं राकेश राठौर जी ने, वो हमारे बच्चों हम लोगों को बहुत आगे प्रेरित किया है और उन्होंने ये कहा है कि आप गठन बना के रहिए और आप अपना अधिकार लेना चाहिए और इस देश से भ्रष्टाचारी सरकार को निकाल फेंकिए। अच्छा, तो क्या आप लोग राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं वो राजनीति की तरफ बढ़ भी रहे हैं और उनको आगे प्रेरित भी किया जा रहा है राजनीति की तरफ, तो आप क्या रुझान रहेगा? हाँ, हम जरूर राजनीति के आगे तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जब हमसे अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो हम करेंगे क्या? क्योंकि हमें जब यही नहीं पता होगा कि किसने हमें अधिकार दिया है और किसने छीना है, जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे तभी तो हमें ये सब चीज़ मालूम होगी। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए छात्र भी मौजूद थे। अब हम कुछ अन्य लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस पूरे मामले में क्या राय है, क्या चर्चा है। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मौजूद है सांसद प्रतिनिधि एहतिशाम बेग अच्छे, उनसे जानकारी लेते हैं। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है कि राहुल जी की बात छात्रों के साथ, इसमें छात्रों को एक देखा जा रहा है कि राजनीतिक तरफ प्रेरित करने का संदेश भी दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? आपने देखा होगा जो आज खचाखच पूरा उत्सव गेस्ट हाउस भरा है, ये बताना चाह रहे हैं नौजवान कि हम ही देश के भविष्य हैं। जिस हिसाब से वहाँ लाठियाँ बरसाई गई, कांवड़ियों पे तो फूल बरसाए जा रहे हैं, छात्रों पर लाठियाँ बरसाए जा रहे हैं, वो समाज, वो देश या वो परिवार तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो शिक्षा को मजबूती से नहीं पकड़ेगा। ये सरकार चाहती है लोग शिक्षित ना रहें, अंधभक्ति में डूबे रहें, लेकिन अंधभक्त भी 80% जाग चुके हैं। और ये उत्सव गेस्ट हाउस में जो आज ये भीड़ है, ये 27 में उत्सव मनाएगा और 29 में उत्सव मनाएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, मोदी जब जब डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, ये अब आगे बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये भीड़ आज जो है क्रांतिकारी भीड़ थी और 27 में परिवर्तन होगा और 29 में परिवर्तन होगा। छात्र 27 और 29 में परिवर्तन दिखाएंगे, ऐसा कहना? परिवर्तन दिखाएंगे तभी तो इनका भविष्य उज्ज्वल होगा। भाई कांग्रेस की सरकार में सारे इंस्टीट्यूट बने हैं, सारे संस्थाएं चले हैं, कांग्रेस की सरकार में चले हैं। इन्होंने कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूट बता दें जिसको बनाया है। आपने सीतापुर जिले में बता दिए कौन सा विद्यालय बनाया है? जो बना था पिछली सरकारों में कजियारे पे, उसको चालू आज तक नहीं कर पाए हैं। आज चालू कर पाए तो बताओ, आप भी उधर के निवासी हैं। उसका कहीं भी कोई कार्यक्रम होता तो उसका नाम भी दर्ज है, उसको जो है आमंत्रित भी किया जाता है। जैसे कि आज देखने को मिला था कि आरएमपी में भी आज कार्यक्रम था, उसको भी आमंत्रित किया गया, प्रेस नोट भी रिलीज़ हो रही बराबर। ये सरकार सिर्फ जो है अपना प्रचार करने में मस्त है, बोर्ड लगाने में मस्त है, उद्घाटन करने में मस्त है। धरातल पे कोई काम नहीं है। धरातल पे हो रहा हो, कोई भी एक छात्र हो उस विद्यालय में, जो आप हमें बताइए कि हाँ ये वहाँ का स्टूडेंट है, छात्र है, तो ये सरकार बहुत जल्दी जानने वाली है और हम सब इस पर लगे हुए हैं। छात्र भी सब जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी सरकार का सफाया होगा और लोग खुशहाल होंगे, उनका कारोबार, उनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब अच्छी होगी। बिल्कुल, देखिए काफ़ी आक्रोश है और साफ कहना है कि 27 और 29, 2027 और 2029 में सरकार को पछाड़ा जाएगा, क्योंकि जो इस समय छात्रों की अगर बात करें, छात्र काफ़ी परेशान है और छात्र अगर राजनीति में आएंगे तभी कुछ हल निकलेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप अम्बेडकर पार्क में आप जब हड़ताल पर भी बैठे, जब कांग्रेस जब वो CJP प्रदर्शन चल रहा था, तो आप लगभग 24 घंटे बैठे भी रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस सांसद भी वहाँ पर पहुँचे थे, आह्वान हुआ था, फिर आपने अपना अनशन भी तोड़ा था। तो आज आप यहाँ कार्यक्रम में आए, क्या कहना है? देखिए, हमारी मांग से हमारा कहना ये है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये पूरा देश बेचे दे रही है सरकार और अभी भी अंधभक्तों की आंखों पे चश्मा लगाया कि वो देखने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं उसे। अरे बहुत गलत कर रहे हो, क्या देश पूरा बिकवा कर ही मानोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंधभक्ति का चश्मा उतार के अगर आप देशभक्ति का चश्मा पहन लोगे तो शायद देश का कल्याण हो जाएगा।
ये सिर्फ मेलोनी को मेलोडी खिलाने से देश नहीं चलता है, देश की समस्याओं को समाधान करने से देश चलता है। वो तो भेंट दी थी ना उन्होंने, वो तो भेंट नहीं थी वो। आप खाली बाहर विदेशी रिश्ते बना रहे हैं। एक बार आप अपने भारत की देख रहे हैं, भारत में छात्र मारे जा रहे हैं, छात्रों को लठ पे मार रहे हो, लठ पे कील लगा कर मार रहे हो, तो ये क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हो उससे कि आप छात्र कुछ नहीं है आपके लिए? छात्र बहुत कुछ है। अगर छात्र अपने पे आ गया तो आपको मिनट लगेगा इस्तीफ़ा देने में, तुरंत इस्तीफ़ा हो जाएगा आपका। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मौजूद है जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी। उनसे बातचीत करते हैं क्या मामला। एक ये बराबर देखने को मिल रहा था कि कंगना रनावत के कुछ बयान भी आ रहे थे और आपने भी 5 से 6 महीने पहले विरोध जताया था और धरना स्थल तक पहुंचे थे जिसमें नारेबाजी भी हुई थी और उसमें राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी। अब जो जनरेशन है उसको गटर जनरेशन भी बोला गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, कंगना हमेशा जो है जिस तरह से इसका रवैया रहा है, संसद से लेके बाहर तक फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने अश्लील कपड़े पहने, किस तरह से लोगों को संबोधित करती रही हैं। राहुल गांधी जी को पहली बार इन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी की थी। आज जो है देश के हमारे नौजवान युवा जो छात्र हैं, देश का भविष्य हैं, जो इतिहास लिखने वाले हैं आगे चल के, हम लोग के ना रहने के बाद भी इतिहास रहेगा, उनको उन्होंने गंदे गटर से जोड़ा है। और ये भूल गई हैं ये कि खुद कहाँ से आई हैं, ये भूल गई हैं क्या? इनके माँ बाप क्या थे ये भूल गई हैं क्या? ये क्या थी ये भूल गई हैं? अरे कोई पैदाइशी नहीं होता है, कोई पैदाइशी महल में नहीं पैदा होता है, कोई पैदाइशी गद्दे पे नहीं पैदा होता राजमहल में। हम लोग सब किसान के बेटे बेटी हैं और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों ने एक प्रदर्शन अभी इनके खिलाफ करेंगे, इनका पुतला भी फूंका जाएगा कि जिस तरह से पहले भी कितनी महिलाओं ने इनका विरोध किया था, लेकिन इस महिला जो है ऐसी बेशर्म हो गई है कि इनको ना चरित्र का ख्याल है, ना इनको लोगों का ख्याल है। लोगों ने आज रोड पे चढ़ के महिलाओं की बेइज्जती, जिस तरह बेटियों की बेइज्जती किया है, इनकी पार्टी ही में ऐसे जो अपराधी मामले वाले लोग, आपराधिक लोग, ये गंदी गंदी टिप्पणी करने वाले लोग और महिलाओं को गंदी नियत से देखने वाले लोग, ऐसे लोग पार्टी में हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये कंगना को माफ़ी मांगना चाहिए जिस तरह से ये देश के बेटियों के साथ किया है। मेरा यही आपके माध्यम से ये गुजारिश भी है, आग्रह भी है कि ये माफ़ी नहीं मांगेंगी तो रोड पे चल के हम लोग दिल्ली तक आगे विरोध प्रदर्शन इस पर जारी रहेगा। हाँ, विरोध प्रदर्शन रहेगा बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह के गए हैं कि छोड़ना नहीं किसी को। अगर हमारे बात जनता पे आ जाए, कहते हैं कि बात अगर सम्मान पे हो तो टकराना भी ज़रूरी है, जिंदा को जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो इसको लोगों को जो है ये सोच रही है कि जिंदा नहीं लोग, हम सब लोग जिंदा हैं, हमारे लोग जो है जिंदा हैं, कोई गटर नहीं है। ये हमारे देश के जो सोने चिड़िया कहे जाने वाले देश के लोग नागरिक हैं, नागरिक औरतें और जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, नागरिक हैं, उनका सम्मान है। अच्छा विष्णु जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है कि राहुल जी की बात छात्रों के साथ, इस पर क्या कहना है? राहुल जी का जो देश के प्रति आत्मसमर्पण है, हम राहुल जी के सपने को साकार करेंगे। हर युवा आज आवाज़ है राहुल जी की। और जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो हमारे नौजवानों ने जो प्रोटेस्ट किया है, आज हम लोग 2027 में ये बताने का बीजेपी को काम करेंगे, देश ही नहीं हम दुनिया से बीजेपी को गायब कर देंगे। बिल्कुल, देखिए आज यहाँ उत्सव गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा गया था राहुल जी की बात छात्रों के साथ, जिसमें देखने को मिला था सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में छात्र आए थे। और यहाँ पर छात्रों से अपील भी की गई है कि आप लोग राजनीति की तरफ आगे बढ़े, अपना हक लेना सीखें। और इसमें कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, उन्होंने भी साफ कहा है, तीखा हमला भी बोला है, सरकार के ऊपर भी हमला बोला है। और जो CJP प्रोटेस्ट दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा था उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रियाएँ दी हैं। और हालाँकि जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वीडियोज़ और जो सोशल मीडिया पर वो युवाओं को संबोधन भेज रहे थे, उस पर भी कहा है, उस पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि यहाँ पर छात्र मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया गया। उनका भी साफ कहना है कि राजनीति में आगे बढ़ने पे ही हिस्सा मिलता है, हक मिलेगा तो आगे ऐसे ही एक कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज उत्सव गेस्ट हाउस में कार्यक्रम देखने को मिला जहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र मौजूद रहे और राजनीति की तरफ बढ़ने का उनको आह्वान भी किया गया है। आज ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था, उसी में हम लोग आए थे छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से इस बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को अलग अलग तरीके से झूठ बोल के ठगने का काम किया है, उसका हम लोग विरोध करने के लिए आए थे, छात्रों का हौसला बढ़ाने आए थे।
जिस तरीके सरकार ने कोरोना टाइम में हमारे मजदूरों को कोई सुविधा ना देके पैदल मजदूर हज़ारों किलोमीटर यात्रा बेचारे पैदल घर गए, कोई सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद हमारे किसानों का नंबर आया, जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पे हज़ारों किसान शहीद हो गए, उसके बाद इस सरकार ने बिल वापस किया। उसके बाद नौजवान छात्रों का नंबर आ गया, जब छात्रों के पेपर लीक लगातार होते रहे और उसके बाद फिर अभी MBA नीट का पेपर लीक हुआ, तब हमारे नौजवान छात्र जब सड़कों पे उतरे तो उनको लाठियाँ दी गई, पहले गन चलाई गई। वो हमारे देश के छात्र थे, कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, ना वो आतंकवादी थे। छात्र हमारे देश का भविष्य हैं, छात्र हमारे देश की एक अभिलाषा है, लोगों की उम्मीदें हैं। जब नौजवान छात्र आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। कोई भी देश बिना छात्रों के मतलब आगे बढ़े हुए छात्रों को आगे बढ़ाए कोई देश का विकास नहीं हो सकता है। जिस तरीके से इस सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियाँ चलाई, पहले गन चलाई, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। ये सरकार को धर्मेंद्र के साथ साथ शिक्षा मंत्री के साथ साथ अमित शाह को भी जवाब देना होगा। पुलिस जो है दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में आती है, सबको पता है। तो इसी के लिए हम लोग आए थे, छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए। इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ मुत्तलिब सिद्दीकी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए IND।